यूं तो आपने सुना ही होगा कि एक तीर के दो निशाने। राजनीति में कहते हैं कि मुर्दों को कभी गाड़ा नहीं जाता, मुर्दों को हमेशा जिंदा रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पे मुर्दे बोल सकें और सहूलियत के हिसाब से राजनीति के मुर्दों का इस्तेमाल किया जा सके। हाकम सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में वो भूचाल लेके आया है कि बड़े बड़े सत्ताधीशों के जड़ें हिली हुई हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पेशकारों के गले गले तक बनाई है। यह हाकम सिंह रावत ही है जिसने सत्ता के गलियारों में वो हड़कंप मचा के रख दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। आज हम आपको राष्ट्र नीति इंडिया की इस खास पेशकश में बताएंगे कि धामी के लिए सत्ता को मजबूत करना इस हाकम सिंह रावत नामक तीर के बाद कितना आसान और कितना सहज हो गया। यूं तो आप सभी लोगों को बहुत साफ तौर पर पता होगा कि हाकम सिंह रावत एक भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य है और कई राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक सत्ताधीशों का वो खास रहा है। अभी फिलहाल वो चर्चा में है, लेकिन इस हाकम सिंह रावत को कैसे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, ये जान के आप दंग रह जाएंगे। यूं तो ये बात आप सभी से छिपी नहीं, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल से सीएम बनने की लड़ाई और अपनी सीएम की कुर्सी को मजबूत करने की लड़ाई राज्य के समय से ही चली आ रही है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन जनता के दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, सतपाल महाराज, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे कई दावेदार और दिग्गजों को पीछे पछाड़ के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गद्दी पर बैठे थे और गाहे बगाहे उनकी गद्दी को हिलाने की कोशिश भी लगातार राजनीतिक तौर पे की जाती रही। लेकिन हाकम सिंह के रूप में पुष्कर सिंह धामी के हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया जिससे गढ़वाल और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत खेमे के या गढ़वाल खेमे के सारे मंत्री सख्ते में हैं, क्योंकि जो हाकम सिंह है वो सबका लाडला रहा है, सबका चितेरा रहा है। और पुष्कर धामी ने ये बात एसटीएफ से दो टूक कह दी, साफ कह दी कि अब कहीं ना कहीं जो भी गुनहगार हैं, जिसके भी राजनीतिक संरक्षण उसको मिला हुआ है, वो जेल के अंदर जाएंगे, वो जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि बात इतनी आगे बढ़ी कि बात दिल्ली दरबार तक जा पहुंची और कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार के हस्तक्षेप के बाद पुष्कर धामी इस मामले में कुछ हद तक राजी होते हुए नजर आए। वरना ये राजनीति की खेमेबंदी, राजनीति की लड़ाई उत्तराखंड बीजेपी के ही दो फाड़ करने के लिए पर्याप्त नजर आती थी और एसटीएफ को जांच की कार्रवाई देते हुए पुष्कर धामी ने ये बात साफ कर दी थी कि अब वो अपने विरोधी खेमे के लोगों को छोड़ेंगे नहीं और भ्रष्टाचार के रूप में हाकम सिंह रावत उनके हाथ जो ब्रह्मास्त्र लग गया था उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति में वो किस तरीके से उपयोग करेंगे, ये आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। लेकिन ये बात तय है कि पुष्कर धामी ने एक दूसरे खेमे के जो कि नेता मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रहे थे, धामी की सत्ता हिलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें हाकम नामक अस्त्र से चारों खाने चित कर दिया। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? राष्ट्र नीति इंडिया को टिप्पणी करके बताइए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्र नीति इंडिया।